पटना साहिब सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने बिहार में किसानों की खाद की कालाबाजारी पर नीतीश सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार समाधान यात्रा में व्यस्त है। आखिर खाद की कालाबाजारी का समाधान कब होगा? पटना साहिब सांसद पटना सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की कुव्यवस्था के कारण वहां के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि किसानों को खाद महंगे और ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, जिसे रोक पाने में सरकार पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर नीतीश सरकार किसानों की खेती नीति को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं करती है तो वह इसके खिलाफ जल्द ही सड़क पर उतरेंगे और सरकार को इसके लिए झुकना पड़ेगा। सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि वह किसानों की हकमारी को बिहार में कभी नहीं होने देंगे। एक सवाल के जवाब में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि आखिर सरकार किस बात के समाधान यात्रा निकाल रही है? यह लोगों की समझ से परे है। जब किसान ही इस समाधान यात्रा से संतुष्ट नहीं है तो फिर ऐसी समाधान यात्रा किस काम की? उन्होंने कहा कि छात्रों को नीतीश सरकार ने और तेजस्वी सरकार ने नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज छात्रों को नौकरी देने के नाम पर सड़कों पर दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यह बिहार के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इसके लिए पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगी। किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है और जिस तरह से बक्सर के किसानों को अपने मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से खाद आपूर्ति की समस्या के लेकर मांग कर रहे थे, उन्होंने पिटाई किया, न कि सिर्फ घर में जाकर पिटाई किया, अत्यंत ही अशोभनीय है। इसको हम कंडेम करते हैं। लगातार भारत की सरकार इनकी आवश्यकता के अनुसार खाद की आपूर्ति करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की थी। मैं उन्होंने कहा कि जितना डिमांड किया है उसका 90% खाद की आपूर्ति हम कर रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में खाद की किल्लत हो रही है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इसमें दिख रहा है और सभी अधिकारी और सरकार के संरक्षण में कालाबाजारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज एक एक बैग में 400-500 रुपया अधिक लेकर के खाद की आपूर्ति की जा रही है। मैंने पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पटना के सभी वरीय पदाधिकारी को, जितने इसमें संबंधित अधिकारी, सबको मैंने बार बार आग्रह किया है। मन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है और मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में किसान हाहाकार मचा हुआ है और जब किसान अपने मांग के समर्थन में जब प्रदर्शन करता है तो सरकार का जो तानाशाह रवैया है वो दिखता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं होती थी जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के शासन आज के दिन में किसानों को पिटाई करने के लिए, विद्यार्थियों को पिटाई करने का लगातार कर रहा है। और यही लेकर के हम अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर के, यही नहीं, कालाबाजारी तो हो ही रहा है खाद का, धान अधिप्राप्ति का भी लक्ष्य पटना जिला का कम कर दिया गया है। तो 2-3 मुद्दा को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग भी पटना ग्रामीण में, हमारा जो संसदीय क्षेत्र विक्रम है, वहाँ 18 तारीख को बड़े तौर पर किसानों का महापंचायत लगा करके सरकार के जो कमियां हैं उसको देश दुनिया के सामने रखेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के रवैया जो किसान विरोधी है उसके खिलाफ जमकर हम सड़क पर आएंगे और इनको बाध्य करेंगे कि कुर्सी छोड़ें। एक मिनट सर, खाद की कालाबाजारी सर देने के लिए आप सर खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान त्रस्त है, नहीं मेरे तो थाने में लाइन लगाकर लेना पड़ रहा है। क्या कर रही है बिहार सरकार? समाधान यात्रा में नीतीश बाबू घूम रहे हैं, तो ये खाद का समाधान कब होगा? किल्लत तो है नहीं खाद की, मुझे मालूम है। तो ये व्यवस्था की कमी है, कुव्यवस्था है और किसान परेशान है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।